एक समय था जब वैज्ञानिक सोचते थे कि एटम एक सॉलिड गेंद जैसी होती है, लेकिन रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने इस सोच को बदल के रख दिया। उन्होंने देखा कि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल जाते हैं, पर कुछ पार्टिकल्स 180 डिग्री तक मुड़ जाते थे। और इससे पता चलता है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है और बीच में एक छोटी सकारात्मक रूप से आवेशित नाभिक होता है। यहीं से आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ऑफ एटम। लेकिन यह मॉडल यह नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिरते क्यों नहीं। तभी बोर ने एक नया मॉडल दिया। बोर ने कहा, इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट्स या शेल्स में घूमते हैं। हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग होती है। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट बदलता है तो फोटोन इमिट या अब्सॉर्ब करता है और इसी से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है। अब आता है एक्स रे प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। जब तेज इलेक्ट्रॉन्स मेटल टारगेट से टकराते हैं तो एक्सरे बनती हैं। कुछ एक्सरे कॉन्टिन्यूअस होती हैं क्योंकि एनर्जी रैंडम होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं क्योंकि एनर्जी फिक्स्ड होती है। ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के जंपिंग से बनती है। मोजली ने एक्सरे लाइंस को स्टडी करके एक बड़ा राज खोला। उन्होंने पाया कि एक्सरे फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, यानी एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट की असली आइडेंटिटी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी फैक्ट पर बेस्ड है और एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी अंडरस्टैंडिंग इन एक्सपेरिमेंट्स से शुरू हुई।